तो इसमें मान लो ऐसा है कि W इज ए फंक्शन ऑफ, आप मान लो W इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, नहीं, इस तरीके से लेंगे। आपके पास मान लो कि कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन कैसा है आपके पास 2-3 फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद आगे का भी फंक्शन आप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे चलो W पे ले लेते हैं, चलो W पे ले लेते हैं। तो मान लो W इज ए फंक्शन ऑफ आपका कैसा है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो W किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ से एक्स वाई जेड पे कर रहा है, और एक्स वाई जेड भी आपका किसका फंक्शन होगा, मान लो एक्स वाई जेड आपका किसका फंक्शन है, RST का फंक्शन है। तो यहाँ से एंड ऐसा लिख लो, एंड एक्स आपका फंक्शन है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ RST, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ RST। उसी तरीके से वाई जो फंक्शन भी आपके पास RST का, और जेड भी आपका किसका फंक्शन है, RST का। लिख लो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहां से चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो यहां से ये फंक्शन है RST का, उसी तरीके से वाई भी लिख लो, वाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ RST, और उसी तरीके से जेड भी आपका कैसा फंक्शन है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ RST। ठीक है, तो इसका फ्लो डायग्राम बनाओ, और इसका टोटल डेरिवेटिव, तो यहाँ से इसका चेंज ऑफ वेरिएबल कंसेप्ट से इसका डेरिवेटिव लिख के बता दो। देखो, तो यहाँ से इसका जो फ्लो डायग्राम होगा, तो W किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे भाई, बता दो। W आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, X, Y और Z पे। ठीक है, और X, Y, Z किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, RST पे डिपेंड कर रहा है। ये तीनों किसका फंक्शन है, RST का फंक्शन है। तो एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज डिपेंड करना, यहाँ देखो कि W जो है ना, किसी एक फंक्शन T पे एलोन वहां पे था पहले, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, टोटल डेरिवेटिव लिखते हैं। यहाँ पे अपने को टोटल डेरिवेटिव नहीं लिखना पड़ेगा, अब अपने को पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। कोई एक फंक्शन पे यदि आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन लास्ट में एक रहता, तो हम लोग टोटल डेरिवेटिव लिखते। अभी अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से, अब अपने को जहाँ पे पहले वहां पे DW लेते थे, अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, अपने को del W लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो, स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखना सीख लो। स्टैंडर्ड रिजल्ट 3 आएगा, यहाँ से तीनों सेम ही है, बस अपने को लिखने का अंदाज थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो, लिखने का अंदाज सीख लो, यहाँ से लिखने का तरीका सीख लो। चलो, तो पहला जो आपके पास देखो क्या है, यहाँ से एक्स किस पे, W किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ से del W, यहाँ से DW नहीं आएगा आपका, यहाँ से del W आएगा। इस बात का ध्यान रखना, del W आएगा। W किस पे, X, Y, Z, तो कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। सेम प्रोसीजर है, यहाँ से del W, फिर यहाँ से करो प्लस का del W, अब प्लस का del W। W किस पे डिपेंड कर रहा है, X, Y, Z, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा del X, del Y, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से del Z। और आगे भी देखो, x जो है ना, RST 3 फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको कैसा लेना पड़ेगा, आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो।
हेलो, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है, देखो यहाँ से यदि आप बात करो, यहाँ देखो समझा देता हूँ, यहाँ से देखो, फिर से देखो, यहाँ से यदि बात करो W इज ए फंक्शन ऑफ कैसा है, एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है आपका, यहाँ से RST का फंक्शन है। आवाज़ नहीं आ रही थी थोड़ा देर के लिए, चलो देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ से आपको बताया, सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ से डेल W बाई डेल एक्स, डेल W बाई डेल वाई, डेल W बाई डेल जेड लिखो। यहाँ से बातें समझ में, यहाँ से डेल W बाई डेल एक्स, डेल W बाई डेल वाई, डेल W बाई डेल जेड लिखो। फिर क्या करो, फिर आप एक काम करो, अपने को एक्स के रेस्पेक्ट, एस के रेस्पेक्ट अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल एस, उसी तरीके से डेल वाई अपॉन डेल एस, और इसी से डेल जेड ओवर यहाँ से डेल एस आ जाएगा। टी के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ से डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, इसे लिख लो पहले। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, डेल एक्स बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी, और उसी तरीके से डेल जेड बाई डेल टी, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिखो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। यू जेड इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन को बताओ कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इसको बताओ। सबसे पहला आपको पता चलना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट पे है, टोटल डेरिवेटिव पे है या चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट का है या आपका किसका है, ये आपका टोटल डेरिवेटिव का, ये आपको पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि फंक्शन आपका y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई है, और इसी तरीके से आपके एक काम करो, इस वाले टर्म को r पुट कर दो, इस वाले टर्म को क्या पुट कर दो, आप यहाँ से s पुट कर दो। हम लोग ऐसा देखने वाले, यहाँ से एक काम करो, यहाँ से r इजिकल टू आप पुट कर दो y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई। तो देखो यहाँ से इसको अलग अलग करो, जैसे आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एक बार यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन वाई, इस तरीके का बचेगा, इस तरीके का बचेगा। उसी तरीके से इसको पुट कर दो, आप इसको पुट कर दो, यहाँ से लेट कर लो, लेट, इसको पुट कर दो एस, एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, एस बराबर आपके पास हो जाएगा जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इजगल टू। यहां से यदि आप बात करोगे तो यहां से देखो, इसको जैसे आप डिवाइड करोगे, जैसे आप डिवाइड करोगे तो एक आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस का, यहां से बचेगा 1 अपॉन जेड बचेगा। तो यहां से आपका आर और एस का वैल्यू आ गया। तो देखो यार ये फंक्शन देखो कैसा बनेगा, ये देखो कैसा बनेगा। यहाँ से यदि आप लिखना चाहोगे तो देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा। तो u आपका फंक्शन है r, s का, u इज अ फंक्शन ऑफ r, s। देखो आर एस आ गया। उसी तरीके से r और s में यदि आप बात करोगे तो ये भी किसका है, फंक्शन एक्स वाई जेड का है ना, एक्स वाई जेड का। तो ये जो आपके पास फंक्शन है ये कैसा बन गया, एक्स वाई और जेड का, ऐसा बन गया। देखो यहाँ से देखो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है आपके पास, यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कितना है आपका, यहाँ से 2 है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि u इज अ फंक्शन ऑफ आर एस और आर एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, देख लो यहाँ से, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। बस आपको आ गया, आप यहां से सारा कुछ निकालो। तो क्या अपने को देखो क्या निकालना है, यूएक्स निकालना, मतलब u का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, बाद में करेंगे एक्स स्क्वायर से। uy निकालो और uz निकालो, तीनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके। चलो तो सबसे पहले ux निकालना है, तो अपने को सबसे पहले ux निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। सबसे पहले ux निकालने के लिए इसका मतलब क्या है, ये डेल u ओवर डेल x निकालना है अपने को, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स कैसे निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालने का तरीका बता दो, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। तो देखो यहाँ से u किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एस पे कर रहा है ना, यहाँ से देखो, तो यहाँ से डेल यू, यहाँ से देखो, तो यहाँ से डेल यू लिखोगे
और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से डेल यू आएगा। 2 ही क्यों आएगा, 2 ही क्यों आएगा, क्योंकि यू जो है ना डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एस पे डिपेंड कर रहा है, तो 2 ही आएगा, डेल यू आएगा, डेल यू आएगा। तो यहाँ से इसको लिखने का तरीका देखो, तो यू डेल यू आएगा, एक बार यहाँ पे डेल आर आ जाएगा और एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डेल एस आ जाएगा। डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल एस, डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल एस, ऐसे ही लिखते हैं, तरीका अपना यही लिखने का। फिर उसके बाद यहाँ से डेल आर है तो यहाँ पे भी डेल आर आ जाएगा, यहाँ पे डेल एस है तो यहाँ पे भी डेल एस आ जाएगा। और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चाहिए तो डेल आर बाय डेल एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपके पास डेल एक्स आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ज़्यादा दूर लिखा गया है, थोड़ा सा इसको मैं क्लोज करता हूँ, अपने को स्पेस का नीड है, ठीक है। चलो उसी तरीके से चलो दूसरा लिख के बता दो, दूसरा लिख के बताओ। यहाँ से अपने को यू वाई चाहिए, यू वाई का क्या मतलब हुआ, यहाँ से अपने को डेल यू ओवर डेल वाई चाहिए। देखो सबसे पहले तो यू किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एस पे, तो यहाँ से डेल यू बाय डेल आर और यहाँ से फिर करोगे प्लस का डेल यू बाय डेल एस। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल आर, यहाँ पर आ जाएगा डेल एस, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से कर दो एक बार वाई, यहाँ से आ जाएगा वाई। इसका वैल्यू निकाल के बताओ, तीसरा वैल्यू बता दो, तीसरा वैल्यू बताओ क्या है, तीसरा अपने को निकालना है। तीसरा अपने को क्या निकालना है, यहाँ से तीसरा निकालना है अपने को, यहाँ से डेल यू बाय डेल जेड निकालना है। तो डेल यू बाय डेल जेड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सबसे पहले डेल यू बाय डेल आर, अब प्लस का डेल यू बाय डेल एस। यहाँ से डेल आर है तो डेल आर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से डेल एस से मल्टीप्लाई करो। किसके रेस्पेक्ट में जाना अपने को, यहाँ से जेड के रेस्पेक्ट में जाना, तो यहाँ से डेल जेड करो, यहाँ से डेल जेड करो। जो जो वैल्यू आपको पता है निकाल के लिख दो इसमें, और यहाँ से आपको इक्वेशन को सोल्व कर लो। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, बाद में इधर कर दूँगा। चलो यहाँ से लिख के बताओ। चलो आपने को डेल यू बाय डेल आर नहीं पता, क्योंकि यहाँ से यदि बात करो तो यहाँ पे u और r में कोई रिलेशन आपको, अब ऐसा बोल रहे हो कि बस u इज ए फंक्शन ऑफ r, s, लेकिन u और r में कोई आपको रिलेशन पता है क्या, ऐसा आपको नहीं पता है ना, आपको ऐसा तो नहीं पता है, आपको ऐसा नहीं पता है कि u इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ऐसा कुछ नहीं पता है। वो बस यहाँ से बस बोल रहा है कि u कैसा फंक्शन है आपका r और s का, लेकिन फंक्शन का कैसा रिलेशन है, रिलेशन आपको नहीं पता है। तो यहाँ से डेल यू बाय डेल आर आपको नहीं पता है, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल आर नहीं पता तो आपको उसको एज इट इज लिख दो, नहीं पता है तो एज इट इज लिख दो। तो मैं यहाँ से इसको एज इट इज लिखने वाला, यहाँ से डेल यू बाय डेल आर जो है, ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये डेल यू बाय डेल आर आ गया इनटू, आपने को क्या निकालना है, डेल आर बाय डेल एक्स निकालना है। तो यही देखो डेल आर बाय डेल एक्स निकालना है ना, तो यहाँ से आर को डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डेल आर बाय डेल एक्स निकालना है, ये आर है, इसको किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आई समझ में, पल्ले पड़ी। यहाँ से डेल आर को, इसको आर को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो। देखो यहाँ से, तो यहाँ से 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और 1/y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। चलो मैं यहाँ से लिख देता हूँ यार, यहाँ से लिख लेता हूँ। देखो यहाँ से r इक्वल टू आपके पास है 1/x माइनस का 1/y, यही है ना। r इक्वल टू क्या आपके पास 1/x 1/, और s इक्वल टू 1/x माइनस 1/z। और यहाँ से दूसरा जो है, यहाँ से s इक्वल टू आपके पास 1/x माइनस का 1/z, यही है 1/x 1/z। आपको क्या चाहिए, डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल वाई जेड। यहाँ से 3 वैल्यू निकालने, 3 6 वैल्यू निकालना है। चलो निकाल के बता देता हूँ मैं, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, यहाँ से थोड़ा सा देखो। यहाँ से यदि आप बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ से निकालो डेल आर बाय डेल एक्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कैसा होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट वाई को क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई कैसा होगा, कांस्टेंट। उसी तरीके से डेल आर बाय
डेल वाई निकालोगे तो इस बार ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस आपका बाहर है, ये क्या, ये एक्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आएगा माइनस 1/y का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1/y का माइनस का 1/y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर आ गया। चलो उसी तरीके से डेल आर बाय डेल जेड निकालोगे, डेल आर बाय डेल जेड, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जेड है, यहाँ पे जेड नहीं है, 0 हो गया, यहाँ पे भी जेड नहीं है, 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, ये 0 आ गया। किसी यहाँ पे आर में जेड का फंक्शन है ही नहीं, तो ये आपके पास 0 आ गया। ये 3 वैल्यू आपने निकाल के आ गए, तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट आया ये आपके पास माइनस का 1/x स्क्वायर आ गया। ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाल के आ गए। चलो इधर भी क्या निकालो, अपने को डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड चाहिए, ये तीनों वैल्यू निकाल के आ जाओ। यहाँ से देखो, सबसे पहला मैं निकाल रहा हूँ डेल एस ओवर डेल एक्स, क्या आ जाएगा 1/माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो जेड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1/x स्क्वायर। कोई समस्या है, नहीं है। दूसरा देखो, यहाँ से डेल एस ओवर डेल वाई चाहिए आपको, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स और जेड उसके लिए कैसा होगा, कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 0 आ गया। उसी तरीके से डेल एस ओवर आपको क्या चाहिए, यहाँ से डेल जेड चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो एक्स कैसा होगा, कांस्टेंट, तो एक्स वाला आपका 0 हो गया, माइनस बीच में माइनस रखो, विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो 1/z का क्या हो जाएगा, 1/z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/z स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गया, प्लस का हो गया, प्लस का 1/z स्क्वायर हो गया। तो ये सारा वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा वैल्यू जो मैंने निकाला है ना, ये सारा वैल्यू आप क्या कर दो, यहाँ पे ऊपर में पुट कर दो, ये पुट कर दो और आंसर निकालो क्या आ रहा है। ये आंसर पुट कर दो, निकालो, बताओ क्या आ रहा है। चलो मैं कर देता हूं यहां से, देखो तो आपको यहां से डेल यू बाय डेल आर पता चला, और डेल आर बाय डेल एक्स किया चला आपके पास माइनस का 1/x स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस है, बीच में करो प्लस, फिर क्या है आपका डेल यू बाय डेल एस, ये भी आपको नहीं पता है तो डेल यू बाय डेल एस एज इट इज रहने दो, साथ में मल्टीप्लाई आपका डेल एस अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ से डेल एस ओवर डेल एक्स क्या है आपके पास, क्या है बताओ, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्या है आपका यहाँ से माइनस का 1/x स्क्वायर, लिख लो इसको। तो यहाँ से डेल एस पर डेल एक्स भी मैंने लिख दिया। उसी तरह से इसका भी वैल्यू पुट करो, इसका भी वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ से ये वैल्यू अपने को पता नहीं है तो डेल यू बाय डेल आर नहीं पता है, रख दो इसे एज इट इज। डेल आर बाय डेल वाई क्या है, डेल आर बाय डेल वाई का जो आपके पास वैल्यू है 1 कैसा है 1/y स्क्वायर है, यहाँ से 1/y स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखो, आगे आपके पास है डेल यू बाय डेल एस, तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल एस आ गया। फिर आगे देखो आपके पास दूसरा जो वैल्यू है कैसा है डेल एस ओवर डेल वाई, तो डेल एस ओवर डेल वाई का वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, यहाँ से ये आपके पास आ गया 0 आ गया। फिर आगे देखो, यहाँ से यदि आप बात करोगे तो यहाँ से डेल यू बाय डेल आर अपने को नहीं पता है तो डेल यू बाय डेल आर लिखो, डेल यू बाय डेल आर आ गया। फिर देखो डेल आर बाय डेल जेड की यदि बात करोगे तो डेल आर बाय डेल जेड क्या है आपके पास यहाँ से 0 है, तो ये आपका वैल्यू क्या है 0 है। फिर करो प्लस, यहाँ से डेल यू बाय डेल एस अपने को नहीं पता है, नहीं पता है तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास बीच में आ रहा है डेल एस ओवर डेल जेड, डेल एस ओवर डेल जेड का वैल्यू क्या आपके पास 1/z स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आ गया 1/z स्क्वायर, 1/z स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है ना, ये इस वाले वैल्यू को क्या कहते हैं, ये आपका इक्वल हो गया। यहाँ देखो ये इसको बोलते हैं ux, तो ये यहाँ से यदि हम लोग बात करें तो इसी को क्या कहते हैं ux कहते हैं। ये आपके पास आ गया uy, ये आपके पास आ गया uz, ठीक है, ये ux ये uy ये आपका uz आ गया। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में जो आपके पास बोल रहा है जो निकालना है ux में मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से,
और यहाँ से यू वाई में मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर से, और यहाँ से यदि यू जेड में क्या मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर से। तो यहाँ इसमें जैसे ही आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आपका कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करके किधर देखो नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से देखो तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो पहला बार जो आपने मल्टीप्लाई किया देखो यहाँ से आपका यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ। पहला वाला जो आपके पास इक्वेशन है उसमें क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन 1 को यहाँ से ये इसमें क्या करो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका यहाँ से कैंसल, एक्स स्क्वायर भी आपका यहाँ से कैंसल, इस वाले इक्वेशन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आपके पास बचेगा माइनस का डेल यू ओवर डेल आर, और आपके पास बचेगा माइनस का डेल यू ओवर डेल एस बचेगा। ये दो चीज़ बचेगा आपका यहाँ से। तो आपके पास जो बचेगा, आपके पास बचेगा माइनस का डेल यू ओवर डेल आर, माइनस का डेल यू ओवर यहाँ से क्या बचेगा डेल एस। ठीक है, फिर देखो उसके बाद क्या है आपको दूसरा निकालना है। दूसरा आपके पास जो निकालना है, दूसरा आपके पास निकालना है यू वाई इंटू वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर इंटू ऐसे कर लिख दो। पहले एक्स स्क्वायर था लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर इंटू यू एक्स ऐसे लिखा हुआ था, इसके बाद लिखा हुआ था वाई स्क्वायर इंटू यू वाई। तो वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से यू वाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर से। जैसे ही आपने इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ से यू वाई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर से, तो ये पहला वाला मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर कैंसल, आपके पास बचेगा डेल यू बाई डेल आर, और बाकी वाला टर्म ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास जीरो हो गया। ये टर्म क्या हो गया आपके पास जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा डेल यू ओवर डेल आर बचेगा बस, यहाँ से डेल यू ओवर डेल आर बचा बस। तो यहाँ से देखो ये आपके पास बचेगा डेल यू ओवर डेल आर बस। उसके बाद जैसे आप यहाँ से जेड स्क्वायर इंटू यू जेड निकालोगे तो ये आपके पास बचेगा मेरे हिसाब से डेल यू ओवर डेल एस। ठीक है, ये बचेगा आपका। देखो कैसे, यहाँ से देखो इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से ये टर्म तो जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया। यहाँ से जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा डेल यू ओवर डेल एस बचेगा, डेल यू ओवर डेल एस बचेगा। उसके बाद करना क्या है आपको, आपको क्या करना है, यहाँ से देखो इन तीनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। इन तीनों को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। इन तीनों को आपस में क्या कर दो, यहाँ से ऐड कर दो। यहाँ देखो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ से लिखो ऐड इक्वेशन 1, 2 and 3 एंड वी गेट। जैसे आप इस तीनों को ऐड करोगे तो बता दो क्या आ जाएगा। आप जैसे इस तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ से जैसे आपने इसको ऐड किया तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट है यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू यू एक्स प्लस का यहाँ से वाई स्क्वायर इंटू यू वाई प्लस का जेड स्क्वायर इंटू यू जेड इजकल टू। जैसे ही जोड़ोगे देखो यहाँ से प्लस का डेल यू बाई डेल आर माइनस का डेल यू बाई डेल आर आपस में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का डेल यू बाई डेल एस, ये भी माइनस प्लस का डब्ल्यू बाई डेल, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा ये जीरो। तो इसका क्या है आंसर, इसका आंसर है जीरो। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड यू माइनस जेड वी अपने को निकालना है। चलो तो सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन किसका है। सबसे पहले अपने को ये पता चलना चाहिए, यहाँ से सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ से फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट से आपको पता चल जाएगा। देखो जेड किसका फंक्शन है, जेड आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स और वाई पे, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा देखो और एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, यहाँ से यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ से लास्ट में कितने वेरिएबल आ रहे हैं आपके पास, 2 वेरिएबल है, एलोन नहीं है ना कुछ। यहाँ से यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कैसा है ये चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो यहाँ से लिखो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, जेड यू निकालना है। अपने को क्या निकालना है, यहाँ से जेड यू निकालना है। तो जेड यू का मतलब बताओ क्या होता है। यहाँ से जेड यू का यदि आप मतलब देखोगे तो यहाँ से सबसे पहला देखो जेड यू निकालना है, बाद में माइनस कर देंगे। सबसे पहले जेड यू निकालो। जेड यू का मतलब क्या है, यहाँ से डेल जेड ओवर डेल यू, ये है इसका मतलब। डेल जेड ओवर डेल यू का मतलब है, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट सारा का सारा किसमें आएगा आपका, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो डेल जेड ओवर कैसा आएगा आपका, यहाँ से डेल यू आएगा। तो इसको लिखने का तरीका देखो,
जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, तो यहाँ से डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस का डेल जेड ओवर यहाँ से आ जाएगा डेल वाई। एक बार एक्स पे एक बार वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से यदि डेल एक्स लिखे हो तो यहाँ से डेल एक्स आएगा आपका, यहाँ से डेल वाई आपका आएगा। अब देखो किसके रेस्पेक्ट करना है, यू के रेस्पेक्ट पे करना, तो यहाँ से डेल यू और यहाँ से डेल यू। सिंपल है, सिंपल अपने को इसी तरीके से करना है। दूसरा देखो यहाँ से अपने को जेड यू निकालना है, जेड यू निकल गया, अपने को दूसरा क्या निकालना है, अपने को जेड भी निकालना है, बाद में एक दूसरे में से माइनस कर देंगे। यहाँ से देखो ये आपके पास आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल वी इजकल टू, फिर सिमिलर कर दो, एक बार जेड एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार आपका किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट, तो यहाँ से प्लस का डेल जेड ओवर डेल वाई आ जाएगा। तो यहाँ से डेल एक्स है तो यहाँ से डेल एक्स लिखो, यहाँ से डेल वाई लिखो, और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, वी करना है ना डिफरेंस यहाँ से आपको, तो यहाँ से यदि आपको विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना है, वी करना है, तो यहाँ से डेल वी, यहाँ से भी क्या करना है आपको, डेल वी करना है। ये आगे अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, बस आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करने के लिए, वैल्यू पुट करने अपने को डायरेक्ट जेड का एक्स और वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसने दे दिया ना एक्स और वाई का, जेड का कोई एक्स और वाई के साथ, आपको पता है कि वो फंक्शन एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कोई रिलेशन, जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन एक बना के दिया हुआ ना, ऐसा कोई रिलेशन एक्स और वाई का नहीं दिया हुआ, किसके साथ, जेड के साथ, बस बोला फंक्शन है। तो अपने को यहाँ से डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, ये दोनों अपने को नहीं पता अपने को, लेकिन डेल एक्स बाय डेल यू, देखो अपने को एक्स और यू के साथ अपने को फंक्शन पता है, तो आप लोग यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहला आपके पास है, तो इसको डिफरेंशिएट करके निकाल देता हूँ। यहाँ से आपके पास x इजकल टू जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ से x इजकल टू जब के पास वैल्यू है, x इजकल टू है e की पावर u माइनस e की पावर v, यही है ना, x इजकल टू ये है, और y इजकल टू जब के पास गिवन है, y इजकल टू आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, e की पावर माइनस का u माइनस का e की पावर v, यही है, यही गिवन है आपके पास। चेक करता हूँ मैं, देखो e के पावर u माइनस का e की पावर माइनस का v है, यहाँ पे e के पावर u प्लस का यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से माइनस का v है, e की पावर माइनस का v। तो दूसरा है आपके पास y इक्वल टू e की पावर माइनस का u और यहाँ से माइनस का e की पावर v। चलो लिख लो, अब इसको डिफरेंशिएट करके बता दो, यहाँ से डेल एक्स बाय डेल यू निकालो, डेल एक्स बाय डेल वी निकाल के बताओ, उसी तरह से डेल वाई बाय डेल यू निकाल के बताओ, और यहाँ से डेल वी बाय डेल वाई बाय डेल वी निकाल के बताओ। ये चार वैल्यू अपने को पता चाहिए, अपने को ये वैल्यू, अपने को ये वैल्यू, अपने को ये वैल्यू, अपने को ये वैल्यू चाहिए, और ये अपने को ये वैल्यू, ये चार वैल्यू निकाल के बताओ। यहाँ से e की पावर u प्लस का e की पावर माइनस का v, और e की पावर माइनस का u और माइनस का e की पावर v। ठीक है, चलो मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहाँ से, आराम से देखो। तो सबसे पहला जो अपने को निकालना है, यहाँ से देखो सबसे पहला अपने को निकालना है, मान लो यहाँ से निकालना है अपने को डेल एक्स बाय डेल एक्स बाय डेल यू निकालना है। डेल एक्स बाय डेल यू निकालो तो v कैसा होगा आपका, यहाँ से v कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से डेल एक्स बाय डेल यू क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर u हो जाएगा। डेल एक्स बाय डेल यू क्या हो जाएगा आपके पास, e की पावर u हो जाएगा, और क्योंकि e की पावर v क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से डेल एक्स बाय डेल वी निकाल के बताओ, यहाँ से डेल एक्स बाय डेल वी भी निकाल के बता दो। तो यहाँ से डेल एक्स बाय डेल वी की यदि बात करोगे क्या हो जाएगा, तो डेल एक्स को एक बार किसके रेस्पेक्ट करो, डेल वी के रेस्पेक्ट हो, e की पावर माइनस का v का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का v, और माइनस का v का करोगे तो आगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और v का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का e की पावर माइनस का v हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का e की पावर माइनस का v। ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। यहाँ से e के पावर माइनस का v क्या है आपके पास, माइनस का e के पावर माइनस का v हो जाएगा। डिफरेंशिएशन सिंपल है। उसी तरीके से यहाँ से आपको निकालना है डेल वाई बाय डेल यू, यहाँ से डेल वाई बाय डेल यू निकालोगे, देखो इसको किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर माइनस का u का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का u,
और फिर माइनस यू का करोगे तो आपके आपके आगे क्या जाएगा, आगे यहाँ से माइनस आ जाएगा। फिर देखो चेन रूल लगा दो ना यार, चेन रूल लगा दो। उसी तरह से यहाँ से डेल वाई बाय डेल वी करोगे, अब विथ रेस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं, आगे देखो माइनस लगा हुआ, ये आपका जीरो हो गया, आगे माइनस है तो माइनस लगाओ और ई की पावर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से वी आ जाएगा, ई की पावर यहाँ से वी आ जाएगा। और ये सारा वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ये सारा वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो और देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। ये रिजल्ट यहाँ पे देखो और देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो आपको यहाँ देखो ये जो है ना डेल जेड बाय डेल एक्स, यदि आपके पास डेल जेड बाय डेल यू को आप जेड यू लिख रहे हो तो डेल जेड बाय डेल एक्स को क्या लिखोगे, जेड एक्स लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग जेड एक्स लिखेंगे, ये आप हम लोग जेड एक्स लिखेंगे। किसको, ये जो आपके पास डेल जेड बाय डेल एक्स उसको क्या लिखेंगे हम लोग, डेल यहाँ से जेड एक्स लिखेंगे। उसी तरीके से डेल एक्स बाय डेल यू की यदि बात करोगे तो डेल एक्स बाय डेल यू आपके पास ई की पावर यू है, ये आपके पास आ गया ई की पावर यू। कोई समस्या नहीं है। दूसरा देखो डेल जेड बाय डेल वाई को क्या लिखोगे, जेड वाई लिखोगे, ये आपके पास जेड वाई आ गया। और यहाँ से डेल वाई बाय डेल यू क्या है आपके पास, यहाँ से डेल वाई बाय डेल यू की यदि बात करोगे तो आपके पास है माइनस का ई की पावर माइनस यू, ये है माइनस का ई की पावर माइनस का यू। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसको देखो यहाँ से डेल जेड बाय डेल एक्स की यदि बात करोगे तो डेल जेड बाय डेल एक्स तो आपके पास इसको लिखोगे जेड एक्स, और आपके पास जो डेल एक्स बाय डेल वी हमने निकाल के रखा है या क्या आपके पास यहाँ से ये आपके पास आया है माइनस का ई के पावर माइनस का वी। तो यहाँ से यदि आप बात करोगे तो डेल एक्स बाय डेल वी की आपके पास माइनस का ई के पावर माइनस का वी। फिर प्लस करो डेल जेड बाय डेल वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से जेड वाई आ जाएगा। और यहाँ से यदि बात करोगे यहाँ से देखो डेल वाई बाय डेल वी क्या है आपके पास, माइनस का ई की पावर वी है, ये माइनस का ई की पावर वी है। तो क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है वो देखो। अब क्वेश्चन में अपने को निकालना है जेड यू माइनस जेड वी निकालना है, एक में से दूसरे को क्या करना है माइनस करना है। यहाँ से देखो यहाँ से मैं इसे इक्वेशन नंबर क्या ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। तो देखो यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करना है, एक दूसरे में से माइनस करना है। देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ से सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 ऐसे लिखो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1 में से क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 को क्या कर देना, माइनस कर देना। जैसे माइनस करोगे तो यहाँ से जेड यू माइनस जेड वी क्या हो जाएगा, जेड यू माइनस जेड वी क्या हो जाएगा बता दो। जेड यू माइनस जेड वी करोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे। तो पहला देखो यहाँ से जैसे ही माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, पहला जो रिजल्ट है देखो यहाँ से भी जेड एक्स है, यहाँ से भी तुम्हारा कैसा है जेड एक्स है। तो जैसे ही यहाँ से तुम्हारा जेड एक्स, यहाँ से तुम्हारा जेड एक्स है, तो इसको तुम जेड एक्स लिख दोगे। जेड एक्स जैसे ही तुम यहाँ से देखो यहाँ से जेड एक्स, यहाँ से जेड एक्स जैसे तुमने कॉमन किया, ऊपर से तुम्हारा आ गया क्या, ई की पावर यू, ई की पावर यू आ जाएगा। उसमें से क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है ना, ये माइनस होता है, माइनस में से मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस का आपका हो जाएगा ई की पावर माइनस का वी हो जाएगा। किसी को समस्या है, पहले इक्वेशन में से दूसरे वाले को माइनस कर रहे हो तो जेड एक्स यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास ई की पावर यू, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस का बी बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से यदि इस से दूसरे को माइनस करोगे तो आपके पास जेड वाई बचेगा। नहीं तो आप एक दूसरे में से माइनस करके देख लेना, आराम से एक कॉपी लेना, एक पेज लेना, उस पेज पे एक को ऊपर एक को दूसरा आराम से माइनस करके देखते रहना, पता चल जाएगा सेम आ रहा है। देखो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, ये ई की पावर माइनस का यू ऊपर है और उसमें से ये क्या हो रहा है, माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ से प्लस का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। चलो देखो यहाँ से इसको एज इट इज रहने दो, ई की पावर यू प्लस का ई की पावर माइनस का बी, ये यहाँ से माइनस कॉमन करो। जैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ से देखो जेड वाई ये बन जाएगा प्लस का ई की पावर माइनस का यू, और ये आपका माइनस का ई की पावर वी बन जाएगा।
कुछ दिख रहा है? ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? बता दो। ये जो आपके पास है x के इक्वल है, ये आपका किसके इक्वल है? y के इक्वल है। देख लो, e के पावर u प्लस का e के पावर माइनस का v। देखो यहाँ से e के पावर u प्लस का e के पावर माइनस का v किसके इक्वल है? x के इक्वल है। उसी तरीके से e के पावर माइनस का u माइनस का e की पावर v किसके इक्वल है? आपके पास y के इक्वल है। यहाँ से इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये जो आपके पास देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, इसकी आपका x के इक्वल है, ये आपका y के इक्वल है। तो यहाँ से ZU माइनस का ZV की यदि बात करोगे तो ये आपके पास हो गया x इंटू ये आपका होगा ZX माइनस का, ये आपके पास y के इक्वल है, तो ये आपके पास आ गया माइनस का y इंटू ZY। यही बोला था उसने, यही बोला था प्रूव करके बताने के लिए कि ZU माइनस ZV का रिलेशन किसके टर्म में? ZX और ZY के टर्म में बोला था बताने के लिए। तो अपना रिजल्ट आ चुका है, अपना रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। चलो इसको बॉक्स में बंद करो। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इजी था ना ये क्वेश्चन? आपका इजी था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट जो है ना आपको इसी तरीके से निकालना है। चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट आपको इसी तरीके से लगाना है। ये आपका आंसर होगा, लिख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है आपका, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इस पे। थैंक यू सो मच।